गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि नई परीक्षा एजेंसी के अनुसार होंगे और पूछने की अधिक से अधिक संभावना है ना। ठीक है, ये प्रश्न सभी 13 जो टॉपिक दे रखे हैं उसी में से और आने जैसे प्रश्न जिसमें जनरल कंप्यूटर भी है और रोजाना इन प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। आप इसे जुड़े और आप इससे बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसे लगते हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। यदि आपको कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ना है तो इसकी भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसकी भौगोलिक व्यवस्था को टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है बस टोपोलॉजी, जिसमें ऐसे नोड होते हैं और आखिरी का टर्मिनल और पहले टर्मिनल होता है। ठीक है। फिर एक होती है रिंग टोपोलॉजी, जिसमें एक दूसरे से नोड जुड़े होते हैं। एक होती है मैश टोपोलॉजी, जो सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी कहलाती है, जिसमें हर एक नोड हर एक दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है मेन तो। एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में एक पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो एमएस एक्सेल में अगर आपको पूरी रो को चयन करना है तो आप इसके लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार का चयन करेंगे, है ना। किसका चयन करेंगे? शिफ्ट के साथ स्पेस बार का। और यदि आपको कॉलम चयन करना है, कंप्लीट क्या करना है, कॉलम, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और यदि आपको पूरी वर्कशीट का चयन करना है, क्या करना है, पूरी वर्कशीट का चयन करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का चयन करेंगे तो पूरी सीट चयन हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो आप सभी को पता है ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ओएसआई मॉडल को किसने बनाया है? आईएसओ ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दें। कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं तो मतलब प्राइमरी मेमोरी होगी। तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है। तो इसमें क्या दे रखा है? रैम। ठीक है, क्या होती है? रैम। प्राइमरी मेमोरी रैम होती है। डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। और कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसे बग कहा जाता है। और कंप्यूटर में, ठीक है, डीबगिंग कहलाएगा त्रुटियों को खोजना और ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। और सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा उपयोगकर्ता को क्या करने की अनुमति देती है। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज जो सुविधा है उपयोगकर्ता को एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक बैच बनाने के लिए सुविधा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? अगर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस की बात करना है तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही एक अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है? तो HTTP क्या होता है? HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। हाँ, इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न। इसी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब और वाल्व है। क्या है? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ठीक है, क्या है? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व है। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में एआई। ठीक है, MS पावरपॉइंट में स्लाइड शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है F5 का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। URL क्या है? तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। SQL के कौन सी कमांड डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए उपयोग की जाती है? अगर यदि आपको डेटाबेस से डेटा निकालना है तो इसके लिए आपको सिलेक्ट कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट कमांड डेटाबेस में डेटा को बनाती है। ठीक है, डिलीट डिलीट करती है, अपडेट अपडेट करती है, और क्रिएट यह DDL में आती है, और डिलीट और अपडेट ये दोनों डेटा DML लैंग्वेज की भाग है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को किसका जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसकी वजह से इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। जावा स्क्रिप्ट मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होती है? तो जावा स्क्रिप्ट मुख्य रूप से क्लाइंट साइट वेब स्क्रिप्टिंग में उपयोग होती है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट को किसने बनाया है? तो ब्रेंडन इच ने बनाया है। कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण है? तो हार्डवेयर का उदाहरण क्या है? माउस। ठीक है, अगले प्रश्न थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है?